भोपाल में आज अब तक का कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 221 तक पहुंच गया है। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इन आंकड़ों के मद्देनजर देखिए तो भोपाल में बेहद जरूरी था 10 दिन का लॉकडाउन। आज ही सीएम शिवराज की कोरोना की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि सीएम शिवराज ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया है। सीएम हाउस में ही होम क्वारंटाइन होने और अपना उपचार कराने के बजाय शिवराज आम मरीजों की तरह वे कोविड सेंटर में भर्ती हो गए हैं। लेकिन ये हालात सवाल खड़े कर रहे हैं। एमपी में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो जाए उसके पहले कहां कहां और ज्यादा सख्ती और सावधानी की जरूरत है। कब समझे जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के सही मायने? कब तक सियासी दलों के लिए संक्रमण भी सियासत की वजह बना रहेगा? कोरोना संकट ने जो रफ्तार पकड़ी है उसमें अब नहीं तो कब संभलेंगे हम? सवाल उठ रहे हैं और जवाब तो देना होगा। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा आज 221 पर पहुंच गया है। ये अब तक का संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। क्या अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है? फिलहाल तो 10 दिन के लॉकडाउन की सख्ती है। उसके बाद भी संक्रमण को काबू में करने की जवाबदारी भले प्रशासन की हो, लेकिन जिम्मेदारी तो आम आदमी को भी उठानी पड़ेगी। आज सीएम शिवराज की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही इलाज कराना ठीक समझा। ट्विटर पर प्रदेशवासियों को दिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और जनता के काम में बाधा ना आए, इसलिए अस्पताल से भी काम करते रहेंगे। ट्वीट करके प्रदेश की जनता को और देश की जनता को आग्रह किया है कि कोरोना जैसे संक्रमण रोग से हम सबको लड़ना है। और मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं, इसलिए मेरे संपर्क में जितने लोग आए हैं उन सब से उन्हें आग्रह किया है कि वो भी अपना टेस्ट कराए। हालांकि कांग्रेस ने सीएम शिवराज के कोरोना पॉजिटिव होने को भी सियासत का मुद्दा बना लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर और बीजेपी पर निशाना साधा। मंत्री अरविंद भदौरिया जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, वो लखनऊ भी गए थे, इसलिए संभावनाएं थी पूरी सी। मैंने कहा था कि टेस्ट कराएं और क्वारंटाइन हो। ये निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव होंगे तो आम आदमी का क्या होगा? तो सवाल ये भी कि इस बढ़ते संक्रमण में सावधानी जरूरी है या सियासत? सवाल ये है कि संक्रमण के आंकड़ों पर काबू पाना क्या केवल सिस्टम की जवाबदारी है या समाज की भी कोई जिम्मेदारी है? भोपाल में रंजना दुबे, जितेंद्र शर्मा, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चिंता का सबब तो है शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया अगर कोरोना संक्रमित हो जाएं, और संभवतः प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। दूसरी जो तस्वीर है या दूसरा जो डराने वाला आंकड़ा है वो राजधानी भोपाल से एक दिन के अंदर 221 मामले, रिकॉर्ड आंकड़ा है ये। और उस बीच में हालांकि तैयारियां और लड़ाइयां सरकार के स्तर पर लगातार चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे संदेश भी हैं। आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ या शिवराज सिंह चौहान जब संक्रमित हुए उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रजनीश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत न्यूट्रल वॉइस के साथ करूंगा। दिनेश गुप्ता जी के पास पहले जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, आज जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद जानकारी दी कि वो कोरोना संक्रमित हैं, ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें कही उन्होंने। उसके बाद भी एक बात जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा मैं जनता का सीएम हूं और जनता की ही तरह इलाज कराने के लिए कोविड केयर सेंटर में भर्ती होने जा रहा हूं। मैं कोई विशेषाधिकार नहीं चाहता। ये एक संदेश भी है प्रदेश की जनता के लिए, और उस लिहाज से भी हम क्या इसे माने कि जब प्रदेश का मुखिया खुद एक अस्पताल में जाएगा, बेहतर स्थितियां स्वास्थ्य महकमे की वो समझ पाएगा, और जब स्वस्थ होकर आएगा तो उस दिशा में कदम भी उठाएगा। दिनेश जी।
प्रशांत जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और विकल्प मौजूद था, क्योंकि जो कोविड की गाइडलाइन है कोविड पेशेंट के लिए, आपको अल्टीमेटली हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। आप जो है अभी सरकार ने कम से कम मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप घर में रह के इलाज करा सकते हैं। खैर वो जो है मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वो चाहते तो ये सुविधा वो अपने घर में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाना बेहतर समझा। और देखिए, इतना बड़ा हमला होता है सीएम हाउस में, यदि वो वहाँ रहते तो लोगों में असुरक्षा का भाव बढ़ता, और तो निश्चित तौर पर उनके लिए अस्पताल में ही जाना बेहतर विकल्प था, और वो वहाँ गए। आप देखिए कि वो एक जो है वहाँ देखेंगे कि कितने लोग एडमिट हैं या क्या व्यवस्थाएं, वो तो रूबरू होंगे ही, लेकिन कोरोना को लेकर जो स्थितियां हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गई हैं, मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंच गई हैं, तो इसका अंदाजा हम लगाए, आंकड़ों में भी दिख रहा है कि भोपाल में स्थितियां क्या हैं, और लोग इसका सोशल डिस्टेंसिंग का या जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। बात कही कि और दूसरा विकल्प नहीं था। हालांकि दिल्ली के कुछ और विकल्प, दिल्ली में कुछ ऐसे मामले सामने आए कि लोगों को घरों में ही अगर पॉजिटिव है तब भी क्वारंटाइन किया गया, घरों में रखा गया। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी, दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट का जिक्र कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई थी, अब क्या सीएम के ऊपर एफआईआर होगी? सवाल ये कि अपनी कैबिनेट के साथ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं प्रदेश के, कैबिनेट और सीएम अगर काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? क्या उन्हें 7 खून माफ है क्या? कि जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं है वो, या मुख्यमंत्री जो है अगर जो है 5-5 हज़ार लोगों की सभाएं ले रहे हैं और सभाओं के अंदर जो है लोग बिना उसके आ रहे हैं, तो ये आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं? लोगों की जान माल उसमें शामिल नहीं है क्या? और ये कैबिनेट का अकेला प्रश्न थोड़ी है, ये तो आप सार्वजनिक रूप से देख लीजिए। अब तो ट्रंप तक जो है मास्क लगाने लग गए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को मास्क लगाने की फुर्सत अभी भी नहीं है। ये आप लोग बोल क्यों नहीं पाते हैं? आप बोलिए इसको, और इसमें क्यों आप जो है सरकार को बोलने दीजिए कि साहब हम कैबिनेट में काम कर रहे हैं, हम फलाने में काम कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिम्मेदारी से जनता क्यों भी हम दिखाते हैं, बताते भी हैं, सवाल भी उठाते हैं, सवाल जहां भी उठेगा वो उठाया ही जाएगा। आपके पास दोबारा रजनीश अग्रवाल जी जो जिक्र कर रहे हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी नजर आ रहा हूं आपके पास जी। ठीक है, नहीं बिल्कुल, हमें आपको हर किसी को लगाना चाहिए मास्क, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हो या फिर कोई और। अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो फिर गलत है। रजनीश अग्रवाल जी, जिसका जिक्र भूपेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं, रैलियां हालांकि कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से हो रही हैं, सत्ता मिली है बीजेपी को, स्वाभाविक है। शिवराज सिंह चौहान हमने देखा है मास्क भी लगाते हैं, गाइडलाइन भी फॉलो करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता आपका अति उत्साहित कई बार नजर आता है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाती है, छूट जाती है। उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कोविड पॉजिटिव हुए, उन्होंने ट्विटर से सूचना दी, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने कोई छिपाने का, कोई दुरा करने का प्रयास नहीं किया। तो मुझे लगता है अच्छा प्रयास है कि स्वयं अपनी ओर से मुख्यमंत्री होते हुए भी, जो अभी दिनेश जी कह रहे थे, वो चाहते तो नहीं बताते, कोई रिपोर्ट छुप सकती थी, हिडन हो सकती थी और वो वहाँ मुख्यमंत्री निवास पर रह सकते थे, लेकिन सामान्य नागरिक की तरह उसको बताकर वहाँ अस्पताल में जाना, मुझे लगता है कि ये अच्छा काम उन्होंने किया है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। दूसरी बात, बीमार अगर कोई हुए, कोई संक्रमित हुए, अगर कोविड जिस प्रकार की महामारी है उससे कोई चपेट में आए, तो उसको लेकर इस प्रकार की कांग्रेस की विकृत मानसिकता से निकली राजनीति। एक स्वस्थ होने की कामना हर एक करता है, कामना उन्होंने भी की, लेकिन कामना करते समय जिस प्रकार की उन्होंने उसमें बातें कही, लिखी, बोली, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश तो छोड़िए, देश में कभी कोई किसी की, ये तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान दुश्मन को भी ये ना दे, वो उसके ऊपर इस प्रकार की राजनीति। एक बात। दूसरी बात ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बतौर मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, डूज एंड डोंट्स का पालन किया है, गाइडलाइन का पालन किया है। महानुभाव जो बता रहे हैं 5000 की रैली, कोई 5000 की रैली उन्होंने आज तक इस कोविड काल में की ही नहीं। वर्चुअल रैली जरूर हम लाखों की कर रहे हैं, उसकी संख्या भी दर्जे है उसमें, लेकिन डूज एंड डोंट्स का पालन करते हुए। ये कोविड कैसे हुआ, कैसे होता है, ये कोरोना योद्धा जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हुए हैं, वो भी संक्रमित हुए हैं मरीजों से लड़ते हुए।
मुख्यमंत्री जी जनता से मिलने वाले लगातार रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले रहे हैं, मंत्रियों से मिलने वाले रहे हैं, उन्होंने काम रोका नहीं, सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करने वाले रहे हैं। वो एक कोरोना योद्धा हैं, टुटियाते नहीं हैं केवल डाइनिंग हॉल में बैठकर कांग्रेस के नेताओं की तरह। जनता की सेवा के लिए, सहयोग के लिए जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो हर एक प्रयास उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि तुच्छ मन से कांग्रेस नेताओं को इतनी विकृत मानसिकता ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात रजनीश जी। ठीक है, मुझे लगता है जो बात है आपने कही, लौट रहा हूं आपके पास दोबारा। दिनेश गुप्ता जी, कटारे जी, रजनीश जी भी कुछ बातें कह रहे हैं और हमने तब से भी देखा है शुरुआत में। कटारे जी हमें बोलने नहीं दे रहे हो, चलिए आप ही बोल लीजिए सर, पूरा आप ही बता लीजिए। आपको अगर कोई सवाल उठाना है उठा लीजिए, इतनी रोंटियाई मत करो आप। नहीं आप ही बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। तो आप तो बीच में ही टोक के और जो है आगे बढ़ जाते हो यार, ये तो रोंटियाई कर रहे हैं आप। हाँ, ऐसा मत करो यार। मतलब दिनेश जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले आप बोल लीजिए भूपेंद्र जी। हमें भी सांस लेने का हक है जी। ये जो भैया अभी जो झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं और आपके चैनल ने भी दिखाए हैं उनकी सभाओं के। और कल जो भर्ती करवाई है इमरती ने, देवी ने, उसकी आपको वीडियो भेज देता हूं। और आपको जो है नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रमों के वीडियो भेज देता हूं। ये कह रहे हैं डूज एंड डोंट्स एंड इफ एंड व्हाट्स, सारी चीज़ों का पालन कर रहा है। अरे भैया सारी चीज़ों का पालन कर रही है, आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आप प्रदेश के जो है एक VIP हैं, आपकी जान सुरक्षित रहना चाहिए, ये पूरे प्रदेश की कामना है। लेकिन जब कानून की बात आएगी तो क्यों सवाल नहीं उठाएगा कोई व्यक्ति कि जब आप जो है एक व्यक्ति पर जो है FIR दर्ज कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए जो है डांस कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि कानून की इज्जत क्या होती है? ये कह रहे हैं कि साहब ऐसी कामना दुश्मन को नहीं करते। अरे तुमने तो ऐसी ऐसी कामनाएं की हैं, अगर पोल खोली जाए तो साला शर्म से तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी देश के हर आदमी के लिए तुम कामना करते हो। आज गांधी को मरे जो है 70 साल हो रहे हैं, तुम आज उन्हें गाली बकते हो। आज नेहरू को मरे 70 साल हो रहे हैं, तुम आज उन्हें गाली बकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती और ऐसी बातें करने लगते हैं, एकदम साधु संत बन जाते हैं 1 मिनट में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अभी आप कोविड पे चर्चा कर रहा हूँ मैं, आपकी शक्ल उतारते हुए कोविड पे चर्चा कर रहा हूँ। आपकी सरकार ने जो है आपने कुछ सवाल उठाए हैं, आपकी शक्ल के, आप चुप रहिए। अब आप मेरी बात मुझे करने दीजिए, आप चुप रहिए, आप मुझे मेरी बात करने दीजिए। सवाल आपने उठाया, मेरी बात करने दीजिए, चुप रहिए। जवाब भी ले लीजिए उसका। रजनीश जी अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, मुझे बात करने दीजिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। 6 मई के बाद साहब ऐसा ना हो कि सवालों में पूरी डिबेट खत्म हो जाए, जवाब लेते चलिए एक सवाल का। 6 मई के बाद 6 मई के बाद इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ये सरकार जो है जनता से छुपा के काम कर रही है। ये सरकार नकली रिपोर्टें बना रही है। ये सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है कोविड के। ये मैं कागज रख के लाया हूँ, सामने दिखा रहा हूँ। आप इन्हें फोकस करिए, आप इन्हें फोकस करिए। अभी डूज डोंट्स और ये कह रहे थे कि सारे नॉर्म्स का पालन करते हैं। ये लोग जो है ये प्रदेश की जनता की जान से खेल रहे हैं। ये आप देखिए, आप ये कागज, इन्होंने सारी सूचनाएं देना बंद कर दी प्रदेश की जनता को। इन्होंने सारी सूचनाएं प्रदेश की जनता को देना बंद कर दी। ये आप बात दिखाइए, आप इस पर आप बताइए कि ये लोग कितने झूठे हैं और ये इनको बताइए, ये बताइए कि इन्होंने प्रदेश की जनता से सच छुपाना शुरू कर दिया। जवाब दे लेने दीजिए भूपेंद्र जी, जवाब बताइए। 250 जवाब दे लीजिए रजनीश जी। इंदौर की 250 मौतों का रिकॉर्ड बताइए आप। भड़ास निकालो भैया, शांति रखो, भड़ास मत निकालो। इंदौर में हुई जो भड़ास मत निकालो, शांति रखो। सारे आप बताइए रिकॉर्ड, आप बताइए क्यों, आप क्यों बताइए। आम जनता की मौत का रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, आप छुपा रहे हैं उसमें। आपके स्वास्थ्य मंत्री के क्वारंटाइन सेंटर में लोग जिंदा इडली खा रहे हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री के क्वारंटाइन सेंटर में लोग जिंदा इडली खा रहे हैं। आपको शर्म आ रही है क्या? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा भूपेंद्र जी, रजनीश जी आपके पास भी आऊंगा, ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, एक सवाल वाकई में जरूर उठेगा कि भाई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा है, संक्रमित हो जाए तो क्या उसकी गलती है? मैं मीडिया पर्सन या मेरे जैसे और मेरे सहयोगी लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और उन्हें अगर संक्रमण चपेट में ले ले तो उनकी गलती है क्या? हो सकता है कोई अपने मन से नहीं चाहेगा कि वो कोरोना संक्रमित हो जाए, हो सकता है कोई चूक हो जाए। दिनेश जी
बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए चूक कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से हो सकती है और कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की बीमारी उसको लगे। और ये जो है सही कहा रजनीश जी ने भी कि ये दुश्मन को भी ना लगे। आप देखिए, क्योंकि इतने जो हालात हैं और चिंताजनक इसलिए भी हैं कि अस्पतालों में हमारे पास फैसिलिटी कितनी है। यदि ज़्यादा संक्रमण फैल गया, संक्रमण फैलने की जो चिंता है वो इसलिए है कि हमारे पास फैसिलिटी बार बार बात आ रही है कि वेंटिलेटर कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है, बेड्स कितने हैं। ये जो चीज़ें हैं ये चिंताजनक है, इसलिए लोगों से ज़्यादा सतर्क रहने की बात की जा रही है। और आप देखिए कि लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तीज त्यौहार आता है या कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, हमने देखा है कि भोपाल के मार्केटों में पैर रखने की जगह नहीं बिचती है। कई बार लोग अभी भी जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी बाजारों में घूम रहे हैं। आप ये देखिए कि सरकार ने अनलॉक जो किया बहुत किस्तों में किया, हालात को देखते हुए किया, लेकिन अनलॉक के बाद जिस तरह से लोगों ने जो है मार्केट में भीड़ भाड़ हुई या भीड़ भाड़ जो लोग जमा हुए, उससे संक्रमण तेजी से फैला। ये जो आंकड़े आज के हैं वो ये बताते हैं कि कितनी तेजी से फैला। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं। भूपेंद्र जी, कम शब्दों में, वक्त थोड़ा कम है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो ये है कि सरकार ने कोई साइको एनालिसिस ही नहीं की कि वो जो कदम उठा रहे हैं उन कदम का प्रभाव क्या होगा। आज भी मध्य प्रदेश में एक्सपर्ट से बात नहीं हो रही है। ये प्रशासनिक तरीके से इसको जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मान के इसको हैंडल कर रहे हैं। आज कहीं किसी आपने नहीं सुना होगा, ना आपके चैनलों ने दिखाया कभी कि कोई डॉक्टरों से चर्चा हुई है, कोई वैज्ञानिकों से चर्चा हुई है, किन्हीं जो है साइंटिस्ट को बुलाया गया है। ये कोई मध्य प्रदेश क्या ये नेता लोग ठीक करते हैं क्या? कोरोना जैसी चीज़ों को वो डील कर सकते हैं क्या? ये चीज़ समझने की है। और जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं वो निश्चित रूप से जो है जनता की जान खतरे में डाल रहे हैं। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार ने जो है क्लासिफाइड सूचनाएं देना बंद कर दी हैं। अप्रैल के बाद से अप्रैल तक जो सूचनाएं प्रदेश की जनता को दी जा रही थी, सरकार अब उन सूचनाओं को छुपा रही है। आपको पता है कि इंदौर में ये सवाल आपने फिर उठाया, इसका जवाब फिर हम रजनीश जी के पास चलेंगे। रजनीश जी, एक बात ये कि विशेषज्ञों से बात नहीं हो रही है, कहना हालांकि जो जानकारी है मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं उस दिन से इनके कोरोना जवाब आने संक्रमण की, चाहिए। जब से वो मुख्यमंत्री बने उस दिन तो अकेले उन्होंने मोर्चा संभाला, और अब पूरी कैबिनेट साथ में है। रायसेन के क्वारंटीन सेंटर में भोजन में जिंदा इल्लियां मिल रही हैं। रायसेन के क्वारंटीन सेंटर में जहां का स्वास्थ्य मंत्री है, जिंदा इल्लियां मिल रही हैं। बकवास मत करो साहब, ये भड़ास नहीं है, ये आपका चेहरा है, ये आपका फोटा है, ये भड़ास नहीं है, जनवरी से ये आपकी असलियत है, जनवरी से मार्च तक बहुत राजनीति ये आपकी असलियत है, बहुत राजनीति ये आपकी असलियत महामारी में आपको लगता है कि भैया हमारी भी जान जा रही है, तुम्हारी भी जान जा रही है। महामारी से तकलीफ में होगा तो हमें भी दुख होगा, लेकिन आज जो है व्यवस्था सुधारिए, लेकिन आज व्यवस्था सुधारिए। महाराष्ट्र में, राजस्थान में आपने क्या कर लिया भाई साहब? ठीक है, और पंजाब में आपने क्या कर लिया? जरा ज्ञान तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सरकार चल रही है, राजस्थान में आपकी सरकार चल रही है, कर लिया विधायक मध्य प्रदेश की बात करिए। यहाँ ठीक है भूपेंद्र जी, आप मध्य प्रदेश रजनीश जी, कांग्रेस के नहीं हो क्या? कांग्रेस के नहीं? ठीक है, माफी के साथ रोकूंगा सर, वक्त की कमी है। भूपेंद्र गुप्ता जी शुक्रिया आपका, रजनीश जी आपका भी शुक्रिया, दिनेश गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री संक्रमित हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद 4 मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी है कि आगे कोरोना से कैसे लड़ाई होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अस्पताल में बैठकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहां जरूरत होगी वहां फैसले लूंगा और वहां से काम करूंगा। लेकिन जरूरत यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि आम जनता को जागरूक होने की है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और जो गाइडलाइन है वो हर किसी को एक जैसी फॉलो करनी होगी, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, आम जनता हो, किसी सियासी दल का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। बहरहाल डिबेट में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।